मीरा भाईंदर का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ की आबादी भी बढ़ती जा रही है। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं नगर पालिका बने हुए। यहाँ पर सालाना बजट यहाँ का लगभग 2000 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, लेकिन यहाँ की शिक्षा पद्धति में आज तक जैसा चाहिए वैसा बदलाव करने में यहाँ की राजनीतिक सत्ताधारियों ने नजरअंदाज किया है। शहर के सर्वसामान्य लोगों के बच्चों हेतु स्कूल बनाने के लिए आरक्षित सरकारी जमीनों पर विधायकों और नगर सेवकों, शिक्षा माफियाओं सहित शहर के अनेक नेताओं की आलीशान स्कूलें बन चुकी हैं। शिक्षा माफियाओं द्वारा शहर के बच्चों को ऊंची फीस पर 10वीं की पढ़ाई करवाई जा रही है, परंतु आज भी मनपा द्वारा संचालित स्कूलों में 7वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन यह सोचते हैं कि उनके द्वारा संचालित स्कूलों में 7वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती है। और एक बात यहाँ पर हम आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 7वीं तक कक्षाएं बनाई गई हैं उसमें कई जो मनपा की स्कूलें हैं वहाँ पर शिक्षक पूरी तरह से नहीं है, यानी कि एक जो शिक्षक है वो 2-2 क्लास को पढ़ाता है। गरीबों के बच्चों को उससे आगे की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्या वो ये समझ रहे हैं? मनपा जो 7वीं तक ही आज ये कक्षाएं बना के बैठे हैं। शहर के मनपा प्रशासन की बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि यहाँ पर लगभग हर साल एक नया आयुक्त आता है। कभी कभी तो सिर्फ 6 महीने में ही आयुक्त का ट्रांसफर कर दिया जाता है, परंतु आज तक किसी ने भी इस विषय पर न तो संज्ञान लिया है और न ही सकारात्मक प्रयास किया है। और तो और ठाणे जिला कलेक्टर की ओर से भी अब तक निराशा ही मिली है। मनपा बजट में शिक्षण के लिए विशेष प्रावधान है, मोटी रकम आवंटित भी होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी फंड आता है। केंद्र सरकार की ओर से भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड का प्रावधान है। इसके बावजूद स्कूलों की दशा दयनीय स्थिति में बदलती जा रही है। शहर के सोशल वर्करों द्वारा इस विषय पर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं और अब भी सवाल किए जा रहे हैं, यह पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला है। दरअसल इसका जवाब कोई देगा भी क्यों? मनपा के अधिकारियों की कमाई बंद हो जाएगी तथा शिक्षा माफिया सहित स्कूलें चलाने वाले नेताओं की स्कूल रूपी दुकानें भी का भी तो नुकसान हो जाएगा। ऐसी चर्चा शहर के बुद्धिजीवी लोगों में चल रही है। सामान्य शहरवासियों का कहना है कि यहाँ के तमाम नेता चुनाव से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वे ही भ्रष्टाचार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा माफियाओं एवं नेताओं की स्कूलों और मनपा द्वारा संचालित स्कूलों की फीस पर स्टाफ की सैलरी में भी काफ़ी असमानता है। एक और यहाँ पर मोटी पगार पाने वाले सरकारी स्कूलों के स्टाफ टाइम पास करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर मामूली तनख्वाह पर प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ कोल्हू के बैल की तरह काम का बोझ ढोते नजर आ रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। मीरा भाईंदर शहर में सरकारी स्कूलें 10वीं तक होना चाहिए। इसकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि गरीब बच्चे आखिर कितना पैसा देंगे। मनपा चुनाव आने वाले 6 महीनों में होने वाले हैं। फिर से ये वादों की झड़ी लगाएंगे आज के नेता और फिर से ये जीत के जाएंगे। इससे पहले जनता को सोचना चाहिए कि वो किन किन परिस्थितियों से इस बीच गुजर रहे हैं। कुछ स्कूलों में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा फीसें भराई जाती हैं।